नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड ज्योतिषनामा चैनल पर। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कहा जाता है कि नवरात्रों के जैसे आप व्रत रखते हैं उसके साथ साथ माँ दुर्गा का अध्याय भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज मैं माँ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। सनातन धर्म में शक्ति पूजन का विशेष महत्व है। आदि शक्ति ही इस जगह की सर्जन करता, पालन करता और संहार करता है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो देवी महात्म दुर्गा सप्तशती आता है, जे आदिशक्ति की महिमा का अमूल्य ग्रंथ है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं और इसमें जिन्हें सप्तशती कहा गया है। ये ग्रंथ 13 अध्यायों में विभाजित है। नवरात्रों के दौरान भक्त प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं। प्रथम चरित्र मधु और कैटव का वध, मध्य चरित्र महिषासुर वध, उत्तर चरित्र शुभ निशुंभ वध। जहाँ हम प्रथम अध्याय का भावनार्थ और कथा विस्तार से जानेंगे। आइए अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सूजती के कथन से कथा प्रारंभ होती है। राजा सूर्त और वैश्य समाधि अपने दुखों के कारण आश्रम में आते हैं और ऋषि मेधा से प्रश्न करते हैं। हे ऋषिवर, ये कैसी माया है कि परिजन हमें सताते हैं, फिर भी हम उन्हीं के लिए चिंतित रहते हैं। ये मोह किसका बनाया हुआ है? तब ऋषि मेधा कहते हैं, राजन, ये सब आद्य शक्ति की माया है। वही शक्ति सृष्टि में मोह, निंद्रा और ज्ञान के रूप से स्थित रहती है। उनकी महिमा अनंत है। वह समय समय पर देवताओं के कार्य हेतु अवतरित होती हैं। इनके बाद ऋषि मेधा देवी की प्रथम कथा सुनाते हैं, मधु और कैटव का वध। सृष्टि की आदिकालीन अवस्था थी, चारों ओर केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर जोग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनके कान के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटव। ये दोनों दैत्य अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। उन्होंने तपस्या कर भगवती जोग निद्रा से वरदान पाया कि वे तभी मरेंगे जब वे समय मरना चाहेंगे। उस समय भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचना में प्रवर्तित थे। मधु और कैटव ने उन पर आक्रमण कर दिया। भयभीत ब्रह्मा जी ने विष्णु की शरण ली, परंतु विष्णु जी उस समय जोग निद्रा में के वश में थे और जाग नहीं रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने देवी महाशक्ति की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और विष्णु के नेत्रों, कानों, नासिका और हृदय से अपनी शक्ति को खींच लिया। इससे भगवान विष्णु जागृत हो गए। भगवान विष्णु ने देखा कि मधु और कैटव ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वे तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। 5000 वर्षों तक दोनों असुरों से भीषण युद्ध हुआ। विष्णु ने अपने गदा, चक्र और शंख का प्रयोग किया, परंतु मधु और कैटव इतने पराक्रमी थे कि उनके वारों का कोई असर नहीं हो रहा था। युद्ध लंबा खिंचने लगा। भगवान विष्णु जी ने तब देवी महाशक्ति का स्मरण किया। देवी ने संकेत दिया कि ये दोनों असुर अपनी शक्ति पर अभिमान कर रहे हैं, उन्हें शल से ही मारा जा सकता है। विष्णु जी ने दोनों दैत्यों से कहा, तुम दोनों बड़े वीर हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम दोनों मुझसे जो चाहो मांग लो। ये सुनकर अभिमानी मधु और कैटव ने कहा, हम दोनों ही इतने बलवान हैं कि तुम्हें वध करने की समर्था रखते हैं, इसलिए हम वरदान यही देते हैं कि तू हमें मार सके। देवी की माया से वे मूढ़ हो गए और अपने वध की सहमति दे बैठे। भगवान विष्णु ने तुरंत दोनों को अपनी जंघा पर उठाकर समुद्र की गहराई में ले जाकर वहां उनका वध कर दिया। इस प्रकार देवी की कृपा से विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की रक्षा की और सृष्टि की रचना का कार्य आगे बढ़ा। इस अध्याय में हमें
कई गहरी शिक्षाएं मिलती हैं। देवी ही सर्वशक्ति है। समय विष्णु तक को असुर वध के लिए शक्ति माँ का से प्राप्त करनी पड़ी। अभिमान का नाश। मधु और कैटव अपने शक्ति पर गर्व करके स्वयं मृत्यु का वर्ण कर बैठे। आध्यात्मिक दृष्टि। निद्रा का अर्थ है अज्ञान। देवी जब अज्ञान को हटाती है तो आत्मज्ञान प्राप्त होता है। भक्ति का महत्व। संकट की घड़ी में भगवान विष्णु भी देवी की शरण में गए। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय हमें ये सिखाता है कि शक्ति ही ब्रह्मांड का मूल सत्ता है। जब तक देवी की कृपा ना हो तब तक स्वयं देवता भी असुरों का नाश नहीं कर सकते। इस अध्याय का नवरात्रों की प्रथम तिथि पर पाठ करने से मन की शुद्धि होती है, आलस्य और अज्ञान दूर होता है, साधक को देवी की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको हम रोज़ एक अध्याय सुनाएंगे, तो हमारे साथ बनिए रहेगा। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ दुर्गा।